अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमाम अजाएतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगान् नुमस्तान्। कल सृष्टि प्रक्रिया को हमने पढ़ा था। प्रकृतिर्महान् ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यो पंचभूतानि। सामान्यतया अव्यक्त का लक्षण बताया, अव्यक्त का स्वरूप बताया। हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। ठीक है, व्यक्त और अव्यक्त का सामान्यतया स्वरूप बताया और अव्यक्त को विशेष रूप से भी बताया। अव्यक्त का विशेष रूप मतलब 3 गुण का विशेष रूप, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंच रज गुरु वर्णकमेव तम प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। हेतुमत अनित्यम अव्यापी इत्यादि पद्य के द्वारा व्यक्त और अव्यक्त को सामान्य रूप से बताया। उसके बाद सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादि के द्वारा व्यक्त को बताया, अव्यक्त को बताया। 3 गुण मतलब क्या है, प्रधान का स्वरूप क्या है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। अव्यक्त को ही बताया है ना विशेष रूप से। अब यहाँ पर विशेष रूप से किसको बताएंगे, व्यक्त को एक एक करके। व्यक्त में सबसे पहला क्या है, बुद्धि। तो उसका लक्षण बताते हैं। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसम अस्माद् विपर्ययस्तम। सबसे पहले तो अध्यवसायो बुद्धि, ये बुद्धि का लक्षण है। अध्यवसाय बुद्धि। ध्यान से सुनना, एक विशेष बात है। न्याय शास्त्र के अनुसार धर्म और धर्मी में, गुण और गुणी में भेद माना जाता है। गंध पृथ्वी का गुण है, ठीक है। गंध पृथ्वी आश्रय है, गंध आश्रयी है, आश्रय आश्रयी भाव है, कार्य कारण भाव है। यहाँ पर कार्य और कारण में भेद नहीं है। गंध और पृथ्वी में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर समझ में आया। आत्मा में और ज्ञान में वहाँ पर भेद है कि नहीं है। जहाँ पर भेद है वहाँ पर एक को आश्रय बनाया जाता है, एक को आश्रयी। जैसे उदाहरण के लिए गंधवती पृथ्वी, जो गंध है वही पृथ्वी है क्या, दोनों में भेद है। पृथ्वी का लक्षण क्या है, गंध। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर यहाँ पर गंध पृथ्वी का लक्षण होता तो हम क्या बोलते, गंध पृथ्वी ऐसा बोल देते। गंधवती पृथ्वी ऐसा नहीं बोलते। वस्तुतः बुद्धि अध्यवसायत्वम बुद्धिर्लक्षणम ऐसा है। बुद्धि में क्या है, अध्यवसायत्व है, निश्चयत्व है। निश्चय रूप जो धर्म है वो बुद्धि का धर्म है। बुद्धि धर्मी है, निश्चय उसका धर्म है। धर्म धर्मी में यहाँ पर क्या माना जाता है, अभेद। इसलिए बोल दिया अध्यवसायो बुद्धि। दोनों प्रथमांत है ना, प्रथमांत पदोपस्थाप्य जो पदार्थ है, 2 पदार्थ, उनमें क्या होता है, अभेदान्वय बोध होता है। जो अध्यवसाय है वही बुद्धि है। ऐसा वस्तुतः देखा जाए तो भेद है। सांख्य शास्त्र के अनुसार क्रिया और क्रियावत में, कार्य और कारण में, धर्म और धर्म में क्या माना जाता है, अभेद माना जाता है। मान लीजिए उदाहरण अगर आपको पूछा जाए अध्यवसाय और बुद्धि में कौन धर्म है कौन धर्मी है, अध्यवसाय धर्म है, बुद्धि धर्मी है। बुद्धि का धर्म है कौन, अध्यवसाय। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को। सभी प्रकार के निश्चय को अध्यवसाय नहीं कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा विशेष है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंद्रिय जो है देखते हैं, इंद्रिय का कार्य है, इंद्रिय का व्यापार है आलोचन करना। चक्षुरिंद्रिय का व्यापार क्या है, उदाहरण के लिए आलोचन करना। चक्षुरिंद्रियम विषयम आलोचयति, आलोचित करता है। आलोचितम विषयम, आलोचित विषय मनसा मतः भवति। मन जो है उसको संकल्प विकल्प करता है। आगे बताएंगे संकल्पात्मकम मन, वहाँ पर संकल्प क्या है। उसके बाद अहंकार जो है, अहम अत्र अधिकृतः, ऐसा क्या करता है, अभिमान करता है। सबसे पहले तो वस्तु को देखता है चक्षुरिंद्रिय, मन संकल्प विकल्प करता है। उसके बाद अहंकार क्या करता है, अभिमान करता है, अहम एव अत्र अधिकृतः। उसके बाद बुद्धि निश्चय करती है, ममेदम कर्तव्यम। कर्तव्यत्वेन जो निश्चय होता है वही निश्चय यहाँ पर अध्यवसाय शब्द के द्वारा हमको ग्रहण करना है। समझ में आ गया। निश्चय मतलब सभी प्रकार के निश्चय बुद्धि का धर्म ऐसा नहीं। सबसे पहले इंद्रिय के द्वारा क्या होता है, वस्तु आलोचित होता है। आलोचितम मनसा मतम भवति तद वस्तु, तदेव वस्तु। अहंकारः अभिमानम करोति तदेव वस्तु, ठीक है। अहम अत्र अधिकृतः। उसके अनंतर क्या होता है, बुद्धि ममेदम कर्तव्यम इति अध्यवस्यति। 1 नंबर में चक्षुरिंद्रिय के द्वारा क्या होता है, आलोचन होता है। मन के द्वारा मनन होता है। अहंकार के द्वारा अभिमान होता है, अहमेव अत्र अधिकृतः नान्य कश्चित। ऐसा अभिमान कौन करता है, अहंकार। वो अभिमान धर्म किसका है, अहंकार का। उसके बाद ममेदम कर्तव्यम इति अध्यवस्यति, कहा, बुद्धि। तस्मात् अध्यवसायः कस्य धर्म,
बुद्धे धर्मः। अध्यवसायो बुद्धि। धर्मो ज्ञानम विरागः ऐश्वर्यम सात्विकम एतद् रूपम। ये बुद्धि के सात्विक धर्म है, सात्विक रूप है, स्वरूप। बुद्धि 4 सात्विक धर्म होते हैं, 4 तामस धर्म होते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। सात्विक धर्म 4 कौन कौन से हैं? धर्म, ज्ञानम, विरागः, ऐश्वर्यम। धर्म कहते हैं अभ्युदय निःश्रेयस हेतु। धर्म की परिभाषा क्या है? जो अभ्युदय के प्रति और निःश्रेयस के प्रति हेतु हो, उसी का नाम है धर्म। इस लोक में जो सुख के प्रति कारण होता है उसको कहते हैं अभ्युदय। उसका हेतु कौन है? धर्म। अष्टांग योग है, निष्काम भावना से आप उसका अनुष्ठान करेंगे तो किसके प्रति कारण होता है? निःश्रेयस के प्रति। चाहे अभ्युदय के प्रति चाहे निःश्रेयस के प्रति हेतु हो, वो कौन है? धर्म है। समझ में आ गया? याग आदि रूप जो धर्म है, सुख के प्रति जो कारण होता है वो अभ्युदय का कारण हो गया, और अष्टांग योग अनुष्ठान से जनित जो धर्म है उसको हम क्या कहेंगे? निःश्रेयस के प्रति हेतु। ज्ञानम, सांख्य शास्त्र के अनुसार वस्तुतः ज्ञान शब्द से विवेक ज्ञान को लिया जाता है। विवेक ज्ञानम नाम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय, ऐसा भी कहते हैं। अन्यता कहिए, भिन्नत्वम कहिए, भेदः कहिए, एक ही बात है। क्या क्या? अन्यता, भिन्नत्वम, भेदः, तीनों पर्यायवाची शब्द है। दोनों का भेदग्रह होना है। किसका? सत्व और पुरुष का। सत्व मतलब बुद्धि, प्रकृति भी कह सकते हैं। बुद्धि और प्रकृति में अभेद है ना, बुद्धि प्रकृति का ही तो कार्य है। बुद्धि में और पुरुष में, सत्व और पुरुष में अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति मतलब भेदग्रह। जब तक संसार अवस्था में होता है तब तक बुद्धि और पुरुष में क्या होता है? अभेदग्रह होता है। बुद्धि के जितने भी धर्म है, सुख दुख आदि, वो पुरुष अपने में आरोपित करता है, अपने को सुखी दुखी समझता है, बंध में डालता है, वस्तुतः बंधन में नहीं होता है। तो ज्ञानम इत्युक्ते सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति ही विवेक ज्ञानम। ये किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। कैसा धर्म है? सात्विक धर्म है या तामस धर्म है? सात्विक रूप है। विरागः मतलब रागा भाव। विरागः इत्युक्ते रागा भाव। राग जानते हैं? रागः आसक्ति। ठीक है, किसी के प्रति कोई आसक्ति होती है, प्राप्त करने की जो इच्छा है उसी को भी राग कहते हैं। योग सूत्र में राग का लक्षण क्या है? सुखानुशयी रागः, सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। सुखानुशयी मतलब एक बार किसी सांसारिक वस्तु से सुख की प्राप्ति हो गई, पुनः पुनः उसका चिंतन करके उसमें आसक्त होना, उसी का नाम क्या है? राग। सुखानुशयी विगतः रागः यस्मात् सह विरागः पुरुषः भवति। ठीक है, वैराग्य जिसको कहते हैं, रागाभाव, राग न होना, ये किसका था? रागाभाव कहिए, विराग कहिए, की बात है। बुद्धि का है सात्विक रूप है। ऐश्वर्यम अणिमा महिमा चैव लगिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। 8 सिद्धि है, इनको ही ऐश्वर्य। इनकी प्राप्ति जिससे होती है उसको क्या कहते हैं? ये सिद्धि है। इन सिद्धि की प्राप्ति जिससे होती है उसी को कहते हैं ऐश्वर्यम। यतः अणिमादि प्रादुर्भाव, यतः अणिमादि प्रादुर्भाव, जहाँ से अणिमादि का प्रादुर्भाव होता है उसी को क्या कहते हैं? ऐश्वर्यम। ये तो सात्विक रूप हो गए, और तामस रूप भी उतने ही है। तद विपर्यस्तम, इनके जो विपर्य है, अधर्म, अज्ञानम, अवैराग्यम, अनैश्वर्यम, ये बुद्धि के क्या है? तामस रूप है। सात्विक 4 रूप है, तामस 4 रूप है। बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसाय शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? निश्चय। किस प्रकार निश्चय? ममेदम कर्तव्यम। ममेदम कर्तव्यम में जो निश्चय है, इससे जो पूर्ववर्ती कार्य है वो भी समझना है। इंद्रिय के द्वारा आलोचित, मन के द्वारा मनन किया हुआ जो वस्तु है, अहंकार के द्वारा जो अभिमान किया हुआ वस्तु है, उस वस्तु में ममेदम कर्तव्यम, इस प्रकार का जो निश्चय होता है उसी को कहते हैं अध्यवसाय। यही अध्यवसाय किसका लक्षण है? बुद्धि का। अध्यवसाय धर्म विशिष्ट जो पदार्थ है उसी को बुद्धि कहते हैं। अध्यवसाय धर्म और बुद्धि धर्मी में अभेद की आकांक्षा करके, अभेद विवक्षा करके अध्यवसायो बुद्धि ही। धर्मो ज्ञानम विरागः ऐश्वर्यम सात्विकम एतद् रूपम। एतत् चतुष्टयम बुद्धेः सात्विकम रूपम। अस्मात् विपर्यस्तम चतुष्टयम अधर्मः अज्ञानम अवैराग्यम अनैश्वर्यम बुद्धेः तामसम रूपम। अभिमानो अहंकारस्तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पंचकश्चैव। बुद्धि का लक्षण बताने के बाद बुद्धि के बाद वाला जो व्यक्त है उसका विशेष लक्षण बताते हैं। अभिमानो अहंकारः, बुद्धि का धर्म क्या था? अध्यवसाय। उसी प्रकार अहंकार का धर्म क्या है? धर्म और धर्मी में अभेद की विवक्षा करके अभिमानो, जो अभिमान है वही अहंकार है।
समझ में आया? अगर न्याय शास्त्र के अनुसार बोलना होगा तो इसको कैसे बोलते हैं? अभिमानवान अहंकारः, अभिमानवत्वम अहंकार। अहंकार स्वयं अभिमान नहीं है, अभिमान का आश्रय है, ऐसा बोलते। गंधवती पृथ्वी, जो गंध है वही पृथ्वी नहीं है। न्याय शास्त्र के अनुसार धर्म और धर्मी में भेद की विवक्षा होती है। भेद माना, विवक्षा नहीं, भेद माना जाता है। यहाँ पर धर्म और धर्मी में अभेद माना जाता है। आ गया समझ में? अभिमानो अहंकारः, अभिमान मतलब इंद्रिय पहले आलोचित करेगा, उस वस्तु को मन मनन करेगा, संकल्प विकल्प करेगा, उसके बाद अहमेव अत्र अधिकृतः नान्य कश्चित्, इस प्रकार का जो अभिमान होता है वही धर्म है। किसका? अहंकार का। एतादृश अभिमान जिसमें है उसी को क्या कहते हैं? अहंकार। ठीक, कार्य और कारण में अभेद होता है, इसलिए जो अभिमान है वही अहंकार है। तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः, अहंकार से दो प्रकार की सर्ग की प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार के सर्ग होते हैं। सर्ग मतलब सृष्टि। ठीक है, कौन कौन से? एकादशकश्च गणः तन्मात्र पंचकश्चैव, द्विविधः सर्गः प्रवर्तते कहा है ना, उनमें से एकविधः एकादशकश्च गणः, अपरविधः तन्मात्र पंचकः। एकादशकश्च गणः है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? और मन, इंद्रियां कह सकते हैं। एकादश इंद्रियाणि, ये हो गए एकादशक गणः। तन्मात्र पंचक मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, ये क्रम है यहाँ पर। शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, न्याय के अनुसार कैसे बोलेंगे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ठीक है, पृथ्वी, रस, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दाः, ऐसे बोले। इंद्रियों में भी ऐसे क्रम है, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, न्याय दर्शन को अनुसार। समझ में आ गया? थोड़ा क्रम में कभी इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ सकते हैं। तन्मात्र पंचकः, अहंकार से दो प्रकार के सर्ग होते हैं, एक एकादशक गण और एक तन्मात्र पंचक। ठीक है, एकादश संख्यया परिमितः गणः एकादशकः गणः, और तन्मात्र पंचकः, पंच तन्मात्राएं जानते ही। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद् अहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः श तामसस्तैजसाद् उभयम्। जो एकादशक गण बताया था ना और तन्मात्र पंचक बताया था, वो किस किस गुण से उनकी उत्पत्ति होती है वो बताते हैं। सात्विक एकादशकः गणः, एकादशक जो गण है इंद्रिय, वो क्या है? सात्विक है, मतलब उनके उत्पत्ति में सत्वगुण क्या होता है? प्रधान हो जाता है। यद्यपि गुणत्रय के बिना किसी की भी उत्पत्ति नहीं होती है। सात्विक गण है मतलब सत्वगुण से ही उत्पन्न होते हैं, उनमें रजो और तम की कोई भी कारणता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रज जो होता है वहाँ पर अभिभूत हो जाता है, क्योंकि प्रयोजनवशात अन्योन्याभिभव अन्योन्याश्रय अन्योन्य जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणः, इसे बताया था ना। सात्विकः एकादशकः कस्मात् प्रवर्तते, किससे उत्पन्न होते हैं? वैकृतात् अहंकारात्, अहंकार से तो होते हैं, लेकिन किस प्रकार के अहंकार से? सात्विक अहंकार से। वैकृत शब्द का अर्थ है यहाँ पर सात्विक। सात्विकाद् अहंकारात्, सात्विकात् अहंकारात् सात्विकः एकादशकः गणः प्रवर्तते। एकादशक गण इत्युक्ते एकादश इंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, मनश्च। भूतादेः स्तन्मात्रः, भूतादेः स्तन्मात्रः, तामसः ऐसा बोलना पड़ेगा ना, भूतादेश तन्मात्रः तामसः। ठीक, बहुव्रीहि समास से तो तामसः हो जाएगा। ठीक है, भूतादेश तन्मात्रः कीदृशः? तामसः। एकादशक गणः कीदृशः? सात्विकः। क्यों सात्विक है? क्योंकि वैकृतात् अहंकारात् प्रवर्तते। भूतादेश तन्मात्रा, भूतादि जो तन्मात्रा है, तन्मात्रा मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? तामसः है। भूतादेश तन्मात्रः कीदृशः? तामसः। तामसः इत्युक्ते तामसाद् अहंकारात् प्रवर्तन्ते एतानि भूतानि, अथवा भूतादेश तन्मात्रः तामसाद् अहंकारात् प्रवर्तते, तस्मात् भूतादेश तन्मात्रः कीदृशः? तामसः। समझ में आ गया? सात्विक जो एकादशक गण है वो किससे उत्पन्न होता है? सात्विक अहंकार से, सत्वगुण विशिष्ट, सत्व प्रधान अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? एकादशक गण की। आ गया समझ में? तम प्रधान अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती है? भूतादि तन्मात्रा की। तैजसात् उभयम, तैजसात्। अच्छा, जिज्ञासा होती है सात्विक अहंकार से किसकी प्रवृत्ति होती है? एकादशक गण की। और
तमो गुण विशिष्ट जो अहंकार है उससे किसकी उत्पत्ति होती है? भूतादि तन मात्रा की। तो रजोगुण तो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। ठीक है, उसकी तो कोई कारणता ही नहीं रही किसी के प्रति, तो उसके लिए कहते हैं तैजसात उभयम। रजो विशिष्ट जो अहंकार है वो दोनों की उत्पत्ति के प्रति क्या होता है? कारण होता है। तमोगुण का कार्य है नियमन करना, सत्वगुण का कार्य है प्रकाशित करना। तो सत्वगुण फिर सबको प्रवृत्ति कराने के लिए किसी की आवश्यकता होती है कि नहीं? होती है ना। पहले ही हमने ये बता दिया कि सिर्फ सत्वगुण है, तमोगुण है, इनसे कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता यदि रजोगुण की वहाँ पर सहायता न हो। अन्योन्याभिभव जनन अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तेश्च गुणा था ना। अन्योन्य आश्रय वृत्तय, एक दूसरे को उत्पन्न करने के लिए परस्पर में क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। समझ में आया? तो रजोगुण की कारणता उभय के प्रति है। सात्विक अहंकार से जब एकादशक गणः प्रवर्तते तदानीमपि रजोगुणस्य कारणता भवति। तथैव तामस गुण विशिष्ट, जहाँ पर तमोगुण प्रधानीभूत है, तादृश तमोगुण प्रधानीभूत विशिष्ट अहंकार से जब पंचतन्मात्रा की उत्पत्ति होती है तब भी किसकी कारणता होती है? रजोगुण की। तैजसाद इत्युक्ते रजसः किं भवति? उभयम। उभयम इत्युक्ते एकादशकः गणः भूतादेस्तन्मात्रश्च उभयमपि प्रवर्तते। आ गया समझ में? यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि जो एकादशक गण है वो सात्विक ही है और भूतादि जो तन्मात्र है वो तामस है, उनमें तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता दोनों में है। आप कैसे निश्चय करते हैं? भूतादि जो तन्मात्रा है उनमें सत्वगुण की प्रधानता क्यों नहीं है और एकादशक जो गण है उनमें तमोगुण की प्रधानता क्यों नहीं है? आपको किसने बताया? कैसे पता चला? तो कार्य के द्वारा अनुमान किया जाता है। ठीक है, इंद्रियां जो होते हैं प्रकाशित करते हैं, चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। प्रकाश किसका है? किसका धर्म है? सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। प्रकाशक कौन होता है? सत्वगुण होता है। तो प्रकाश रूप कार्य को देख करके जो इंद्रियां हैं वो सत्वगुण के कार्य है ऐसा अनुमान किया जाता है। भूत जड़ होते हैं, तमोगुण का जो कार्य है, तमोगुण का कार्य क्या है? गुरु वर्णकमेव है। भूतादि जो पदार्थ है पृथ्वी आदि उनमें तमोगुण का कार्य दिखा जाता है, इसलिए उनके उत्पत्ति में तमोगुण की प्रधानता है ऐसा अनुमान किया जाता है। यही वहाँ पर भी वेदांत सार में भी आकाश के सात्विक अंश से किसकी उत्पत्ति होती है? ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? प्राण की उत्पत्ति किससे होती है ना? आकाश आदि के सात्विक अंश से किसकी उत्पत्ति? आकाश आदि के रजो अंश से किसकी उत्पत्ति? ठीक है, आकाश आदि के तमो अंश से किसकी उत्पत्ति? जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है? आकाश आदि के सात्विक अंश से। समझ में आ गया? प्राण की उत्पत्ति आकाश आदि के तमो अंश से इत्यादि वहाँ पर बताया है। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। समझ में आ गया? तो कार्य को देख करके हम निर्धारण करते हैं। यदि प्रकाशक है तो सत्वगुण का कार्य है, गुरु है वर्णक है, तमोगुण का कार्य दिखता है तो उसकी उत्पत्ति के प्रति तमोगुण की ही प्रधानता है, और प्रवृत्त्यात्मक है तो रजोगुण की प्रधानता है। ऐसे कार्य को देख करके अनुमान किया जाता है। तो सात्विकः एकादशकः कस्मात् प्रवर्तते? वैकृतात् अहंकारात् इत्युक्ते सात्विकात् अहंकारात्। भूतादेस्तन्मात्रः कस्मात् प्रवर्तते? तामसः। कस्मात् प्रवर्तते बोलेंगे तो तमोगुण विशिष्टाद् अहंकारात् ऐसा बोल देंगे। और भूतादेस्तन्मात्रः कीदृशः? तामसः। किमर्थं तामसः? यतोहि तमोगुण विशिष्टाद् अहंकारात् प्रवर्तते। पुनः रजोगुणस्य कुत्रचिदपि कारणता नास्ति वा? अस्ति। उभयोत्पत्तौ अपि रजोगुणस्य कारणता वर्तते। तस्मादुक्तं तैजसात् उभयम। तैजस मतलब रजोगुण। तैजस शब्द का अर्थ होता है रजोगुण विशिष्ट अहंकार। अहंकारात्। समझ में आ गया? अहंकारात् किमुत्पद्यते? बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुश्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक्पाणि पादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहुः। सरल है। एकादशक गण कहा। एकादशक गण में कौन आते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और मन। जिज्ञासा होती है कि ज्ञानेन्द्रियाँ कौन कौन से हैं, कर्मेंद्रियाँ कौन कौन से हैं? तो उसके लिए स्पष्ट बता दिया बुद्धिन्द्रियाणि। बुद्धिन्द्रियाणि इत्युक्ते ज्ञानेन्द्रियाणि कानि? चक्षुः श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि। चक्षुष शब्द है ना, चक्षुश्च श्रोत्रंच घ्राणंच रसनाच, रसनम भी होता है ना, रसनंच त्वक्च। चक्षुश्रोत्र घ्राण रसन अंत में हो जाएगा चक्षुश्रोत्र घ्राण रसना त्वचः। चक्षुश्रोत्र घ्राण रसना त्वचः आख्याः
येषाम् इंद्रियाणाम तानि इंद्रियाणि चक्षुश्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि। आख्या कहते हैं संज्ञा को, ये तत्संज्ञा है जिनके। जानते हैं चक्षुश्रोत्र घ्राण रसना त्वक, इनके विषय में कहना जरूरत है क्या? नहीं ना। और वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ, ठीक है, इतर इतर द्वंद्व कर देंगे तो वाक् पाणी पाद पायु उपस्थानी कर्मेंद्रियाण्याहु, है ना। वाणींद्रिय है, पाणी है, पाद है, पायु है और उपस्थ है जननेन्द्रिय। कर्मेंद्रियाणि आहु। उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। मन भी इंद्रिय है ना। जिज्ञासा होती है कि यह जो मन है ज्ञानेन्द्रिय है अथवा कर्मेंद्रिय है, तो उसके लिए कहते हैं उभयात्मकमत्र मनः। मन ज्ञानेन्द्रिय की कर्मेंद्रिय है, उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रियात्मक भी है, कर्मेंद्रियात्मक। क्यों उसको उभयात्मक क्यों माना? कहते हैं साधर्म्यात्। समझ में आ गया? दोनों का साधर्म्य है, ज्ञानेन्द्रिय के साथ भी उसका साधर्म्य है, कर्मेंद्रिय के साथ भी उसका साधर्म्य है, इसलिए मन को क्या कहेंगे? उभयात्मकम। और दूसरा मन का, ये तो सामान्य इंद्रियत्वेन मन का लक्षण हो गया, मनस्त्वेन मन का लक्षण बताते हैं संकल्पकम। जैसे अध्यवसाय किसका धर्म है? बुद्धि का। और अभिमान अहंकार, उसी प्रकार संकल्पकम मनः, संकल्पक है ना, संकल्प रूप जो धर्म है वो किसका है? मन का। संकल्पकम मन, ये विशेष धर्म है। मन का विशेष लक्षण क्या है पूछेंगे तो संकल्पकम मनः। मनः इंद्रियम अस्ति न वा? अस्ति। ज्ञानेन्द्रियम उतः कर्मेंद्रियम, तो उसके लिए कहेंगे संकल्पकम मन उभयात्मकम इंद्रियम वर्तते। मनसः लक्षणं किमस्ति? संकल्पकम। संकल्पकम मनः उभयात्मकम इंद्रियम। किमर्थम उभयात्मकम इंद्रियम? साधर्म्यात्। यदि मन से प्रेरित नहीं होंगे, कर्मेंद्रिय भी कार्य को नहीं कर सकते, ज्ञानेन्द्रिय भी कार्य को नहीं कर सकते। दोनों के लिए मन की समान कारणता है, इसलिए मन को उभयात्मक माना जाता है। हमको लगता है हम हाथ धुल रहे हैं ना, वस्तुतः तो हम नहीं धुलते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ को धुलता है। सर ने बताया था कभी। तो उसके प्रति किसकी कारणता है? मन की कारणता है ना। चक्षुरिंद्रिय रूप को देखता है, उसके प्रति भी मन की कारणता है। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण इंद्रियम, अर्थ ने ज्ञानेन्द्रिय के प्रति भी है और कर्मेंद्रिय के प्रति भी है, इसलिए दोनों के प्रति मन का साधर्म्य है। इसलिए मन क्या है? ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा होती है, एक प्रकार के अहंकार से अनेक प्रकार के कार्य कैसे हो सकते हैं? रक्त तंतु है तो उससे चित्र रूप वाला पट उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। कारण में जिस प्रकार के गुण है उसी प्रकार के गुण कार्य में उत्पन्न होते हैं। मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से एकादशक गण, एकादशक गण में कर्मेंद्रिय अलग कार्य वाले हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ अलग कार्य हैं और मन अलग। हम अहंकार और अहंकार के कार्य को देखेंगे अभी। अहंकार से कितने उत्पन्न होते हैं? 16 गण। उनको भी दो भाग में विभाजित कर दिया। एकादशक गण तन्मात्र पंचक। तन्मात्र पंचक से वहाँ पर भूत को, स्थूल भूत को नहीं लेना, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को लेना, ये ध्यान में रखना। एक विध अहंकार से अनेक प्रकार की इंद्रियां, एक उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रियात्मक भी है और कर्मेंद्रियात्मक भी है। कुछ किसी का कार्य है प्रकाश करना, वस्तु को प्रकाशित करते हैं ज्ञानेन्द्रियां, किसी का कार्य संकल्प करना मन का। तो अनेक गुण वाले जो कार्य है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये जिज्ञासा होती है। उसके लिए कहते हैं गुण परिणाम विशेषान नानात्वम। गुण के परिणाम में विशेष होने से, विशेषता होने से उसमें क्या है? नानात्व है। किसमें? अहंकार के कार्य में भेद है। अहंकार कारण है, उसका जो कार्य हो एक विधि हो, अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है? उसमें नानात्व तो कैसे है? तो उसके लिए कहते हैं गुण परिणाम विशेषात। गुण के सत्व रजस तम 3 प्रकार के गुण है ना, उनके परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी में सत्व की अधिकता होती है, किसी में रज की, किसी में तम की अधिकता होती है। गुण का जो परिणाम है उसमें विशेषता है, उसमें भेद होने से एक विध अहंकार से नाना प्रकार के कार्य होने में कोई आपत्ति नहीं है। यथा बाह्य भेदाश्च, इसीलिए बाह्य में भी भेद है। पृथ्वी किसका कार्य है? गंध तन्मात्रा का कार्य है। गंध तन्मात्रा से स्थूल पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो गंध तन्मात्रा से जो पृथ्वी हो रही है उसमें इतना भेद कैसे है? कोई घटात्मक पृथ्वी है, कोई पटात्मक पृथ्वी है। एक ही मिट्टी से उत्पन्न जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के हो सकते हैं कि नहीं? कोई घट है, कोई शराब है। शराब जानते हैं? शराब है इत्युक्ते मिट्टी का पात्र है ना, उसी को शराब कहते हैं ना। शराब मतलब वो वाला शराब नहीं। एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना। गुण के परिणाम में विशेषता होने से एक कारण से अनेक प्रकार के कार्य होने में कोई बाधक नहीं है।
गुण का जो परिणाम है उसमें विशेषता होने से एकविध कारण से अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। इसलिए एकविध अहंकार से अनेकविध कार्य षोडश का गण होने में कोई आपत्ति नहीं। गुण परिणाम विशेषात् अहंकारस्य कार्याणाम नानात्वम। नानात्वम कस्य? अहंकार का जो कार्य है उनमें नानात्व है। कस्मात् किमर्थं नानात्वम? एकविधस्य कारणस्य कार्याणि यानि वर्तन्ते अनेकानि कथम, ये जिज्ञासा हुई थी। उसके उत्तर में कह दिया गुण परिणाम विशेषात्, ये हेतु हो गया। नानात्वम कस्य? एक विधात्मकस्य अहंकारस्य कार्यस्य, ऐसा अहंकार के कार्यों में अहंकारस्य कार्याणाम नानात्व बाह्य भेदाश्च। उसी प्रकार बाह्य पदार्थों में, बाह्य मतलब घटपट आदि में, घटपट आदि में भी ऐसा होता है कि नहीं? एक विध कारण से अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं कि नहीं? शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्तिः वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। ज्ञानेन्द्रिय बताया, कर्मेंद्रिय बताया, उनके वृत्ति उनके व्यापार को बताते हैं। संगति स्पष्ट है, ठीक है। ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार क्या है? क्योंकि आपने अहंकार का व्यापार बताया। अहंकार का व्यापार क्या है? अभिमानो अहंकार। मन का व्यापार क्या है? अपने जो अंतःकरण है, 3 प्रकार के अंतःकरण है, कौन कौन? मन, बुद्धि, अहंकार। इनके व्यापार को तो बता दिया। ये जो इंद्रियां हैं, बाह्य जो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, जिनको बाह्य करण कहते हैं 10 प्रकार के, उनके व्यापार को तो आपने नहीं बताया। जिज्ञासा होती है ना। मन का व्यापार है संकल्प, संकल्पकम मन, अध्यवसायः बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि, फिर अभिमानो अहंकारः। तथैव ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च कः व्यापारः इति जिज्ञासा भवति। व्यापार इत्युक्ते वृत्ति। तामेव जिज्ञासां निवारयितुम् इयं कारिका वर्तते। पंचानाम् इत्युक्ते ज्ञानेन्द्रियाणाम् आदौ पंचानां यद्वर्तते तत् पंचानाम् इत्युक्ते ज्ञानेन्द्रियाणां पंचानां वृत्तिः व्यापारः कः वर्तते? शब्दादिषु आलोचनमात्रम्, ठीक है। कहीं रूपादिषु ऐसा भी पाठ है, दोनों पाठ प्रामाणिक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी बोल सकते हैं, रूप रस गंध स्पर्श ऐसे भी बोल सकते हैं। रूपादिषु पंच, ठीक है। इसके सांख्य के अनुसार शब्द ही प्रथम वो माना जाता है। जैसे अहंकार से उत्पत्ति होती है ना, सबसे पहले शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है। तो शब्द आदि में होने से शब्दादिषु, ये ही थोड़ा सही लगता है। नहीं तो रूपादिषु पाठ भी मिलता है, वो भी प्रामाणिक है। दोनों में देखा जाए तो शब्दादिषु सही लगता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आलोचन करना, आलोचन मात्र करना व्यापार है। वृत्ति इत्युक्ते व्यापारः केषां? पंचानां। क्रमशः शब्द ज्ञानेन्द्रिय है ना, कौन कौन? श्रोत्र है ना, श्रोत्रेन्द्रियस्य वृत्तिः का शब्दालोचनम, तथैव त्वगिन्द्रियस्य वृत्ति का स्पर्शालोचनम। उसी प्रकार श्रोत्र त्वक के बाद चक्षुरिन्द्रियस्य व्यापारः का वृत्ति का रूपालोचनम, ठीक है। उसके बाद रसनेन्द्रियस्य रसालोचनम, घ्राणेन्द्रियस्य गंधालोचनम। तो शब्दादिषु, शब्दादियों में से विषय में है ना, शब्दादि विषय आलोचन मात्रम वृत्ति ही इष्यते केषां? ज्ञानेन्द्रियाणां पंचानां। तो ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार को बता दिया। अब कर्मेंद्रियों के व्यापार को क्रमशः बताते हैं। वागिंद्रिय का व्यापार क्या है? वचनम, ठीक है। और वाक्पाणी है ना, हस्त। जो पाणीन्द्रिय है कर्मेंद्रिय, उसका व्यापार क्या है? आदानम। फिर पाद का विहरण, फिर उत्सर्गः वृत्ति पायोः। उपस्थस्य इंद्रियस्य जननेन्द्रियस्य वृत्ति का आनंदः, ठीक है। पंचानाम इत्युक्ते कर्मेन्द्रियाणां पंचानां क्रमशः इयं वृत्तिः वर्तते। वचनादान विहरण उत्सर्गानंदाश्च। ज्ञानेन्द्रियों के 5 वृत्ति, 5 ज्ञानेन्द्रियों के क्रमशः शब्दादि का आलोचन करना, और वचनादि एक की इसकी वृत्ति है, कर्मेन्द्रिय 5 के। स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्य करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः 5। ये जो 3 प्रकार के अंतःकरण है, उनकी 2 प्रकार की वृत्ति होती है। एक सामान्य वृत्ति, एक असामान्य वृत्ति। स्वालक्षण्यं त्रयस्य वृत्ति सा ऐसा भवति असामान्य। जो 3 है, 3 मतलब अंतःकरण त्रय, कौन कौन? मन बुद्धि अहंकार। इनके 2 प्रकार की वृत्ति है, एक सामान्य वृत्ति, एक असामान्य वृत्ति। स्वालक्षण्यमेव वृत्ति, स्वलक्षणमेव स्वालक्षण्यम, स्वालक्षणमेव वृत्ति। जैसे अपना अपना लक्षण। जैसे अभिमान का स्वलक्षण क्या है? अहंकार का स्वलक्षण क्या है? अभिमान। और बुद्धि का अध्यवसाय। मन का
संकल्प यही है स्वलक्षण। स्वस्य लक्षणम स्वलक्षणम तस्य भाव स्वालक्षण्यम भाव। ठीक है, स्वार्थ में से कर सकते हैं। स्वालक्षण्यम इत्युक्ते स्वलक्षणमेव वृत्ति व्यापारः एषा या वृत्ति वर्तते स्वालक्षण्य रूपा वृत्ति सा त्रयाणां सामान्या वृत्ति उतः असामान्या वृत्ति। असामान्या वृत्ति असामान्य वृत्ति विशेष वृत्ति। सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। ये तीन की एक वृत्ति है, तीनों की एक वृत्ति सामान्य वृत्ति। वो क्या है? प्राणाद्या वायवः पंच। यदि प्राण मान लीजिए यदि प्राण नहीं रहेगा तो ये कोई भी इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार व्यापार को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्राण रूप जो व्यापार है ये तीनों की क्या है? सामान्य वृत्ति है। अभिमान करना अहंकार की वृत्ति है अभिमान। वो अहंकार की विशेष वृत्ति है या सामान्य वृत्ति? विशेष वृत्ति है। असामान्य वृत्ति है, वो सिर्फ अहंकार का ही कार्य है। और अध्यवसाय सिर्फ किसका कार्य है? वो सामान्य हो गई या असामान्य हो गई वृत्ति? अध्यवसाय रूपा या वृत्ति ही वर्तते सा बुद्धेः असामान्या वृत्ति। संकल्पकम यत् वृत्ति वर्तते सा च वृत्ति ही मनसः असामान्या। समझ में आ गया? मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों की एक सामान्यकरण वृत्ति है, सामान्य वृत्ति है। वो वृत्ति क्या है? प्राणाद्या वायवः पंच। अभिमान करने के लिए अहंकार पर्याप्त है, मन की आवश्यकता। संकल्प करने के लिए मन की आवश्यकता, और प्राण के संचार के लिए तीनों की। तो ये सामान्यकरण वृत्ति ही तीनों की एक सामान्य वृत्ति है। वो क्या है? वायवः पंच। और तीनों की एक विशेष वृत्ति है स्वालक्षण, अपना अपना लक्षण। मन का स्वलक्षण क्या है? संकल्पकम। तो संकल्प रूप जो वृत्ति है वो मन की कैसी वृत्ति है? असामान्य वृत्ति। बुद्धि का स्वलक्षणमेव स्वालक्षण्यम। अध्यवसाय रूप जो वृत्ति है वो मन बुद्धि की असामान्य वृत्ति है। स्पष्ट है? तो स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैसा भवति असामान्य सामान्यकरण वृत्ति ही प्राणाद्या वायवः पंच। युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। ये जो इंद्रिय हैं मन बुद्धि अहंकार है, इनकी वृत्ति एक साथ होती है अथवा क्रमशः होती है, ऐसी जिज्ञासा होती है। सामान्यतया इंद्रिय का कार्य क्या है पूछेंगे तो आपको कहना आलोचन करना। आलोचन से सिर्फ देखना नहीं, घ्राणेन्द्रिय से गंध का आलोचन होता है, चक्षुरेंद्रिय से रूप का आलोचन होता है। आलोचन होने के बाद मनन करता है कौन? मन। ठीक है, उसी को संकल्प कहते हैं। मम अस्ति न वा इत्यादि है ना, संकल्प विकल्प करता है, जो मैं देख रहा हूँ सही है गलत है इत्यादि। उसके बाद अहमेव अत्र अधिकृतः नान्य कश्चित, ऐसा अभिमान करता है कौन? अहंकार। ममेदम कर्तव्यम, ऐसा निश्चय करती है उसके बाद कौन? बुद्धि। एतत् पूर्वक जो निश्चय है उसी को अध्यवसाय कहते हैं। आलोचन पूर्वक मनन पूर्वक जो अभिमान है अहमेव अत्र अधिकृतः उसी को कहते हैं अभिमान। वही अहंकार का धर्म है। तादृश गुण विशिष्ट अभिमान गुण विशिष्ट होता है अहंकार। समझ में आ गया? अब देखिए उदाहरण के लिए किसी एक इंद्रिय को लेते हैं, एक एक इंद्रिय को लेना है। रूप का हमने आलोचन कर लिया, मनन कर लिया, फिर अभिमान कर लिया, फिर अध्यवसाय। ये चार प्रकार की वृत्ति हो रही है ना, एक साथ होती है अथवा क्रमशः होती है। आलोचन, मनन, अभिमान और अध्यवसाय वृत्ति चतुष्टय एक कालावच्छेदेन भवति उतः क्रमशः भवति। जिज्ञासा हो रही है कि नहीं? तो उस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए कहते हैं चतुष्टयस्य वृत्ति युगपत्। युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च निर्दिष्टा। तस्य चतुष्टयस्य या वृत्तिः वर्तते सा उभयथापि भवितुमर्हति। दशाविशेषे युगपत् अपि भवति, दशाविशेषे क्रमशश्च अपि भवति। ऐसा कोई नियम नहीं है कि युगपत् ही वृत्ति होगी अथवा क्रमशः ही होगी, दोनों हो सकती है। किसी दशा में चार जो इंद्रियां हैं, चार इंद्रियों में से किसको लेना? तीन को तो लेना ही है हमेशा। कौन कौन? अहंकार। उनमें से किसी एक ज्ञानेंद्रिय को जोड़ लीजिए। ज्ञानेंद्रिय अथवा ज्ञानेंद्रिय को ही जोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, चक्षु घ्राण करके एक एक को जोड़ना, इसीलिए चतुष्टय कहा। चतुष्टय में चार कौन कौन आते हैं? मन बुद्धि अहंकार, ज्ञानेंद्रिय में से कोई एक अन्यतम बोले। जैसे इसके लिए उदाहरण बताते हैं शास्त्रों में। कभी कभी रास्ते में अंधकार में हम चल रहे हैं, ऊपर से बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकते हमको शेर दिखाई दिया जंगल। 2 पल के लिए होता है ना, 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए बिजली चमकी। हमने उस समय आलोचन भी कर लिया, मनन भी कर लिया, अभिमान भी कर लिया और निश्चय भी कर लिया कि ममेदम कर्तव्यम इतः पलायनम कर्तव्यम। उसके बाद झटिति हो क्या करेगा? भाग जाएगा। तो यहाँ पर चतुष्टय की वृत्ति युगपत् हुई या क्रमशः हुई? युगपत् हुई। ठीक है। कभी कभी मंद अंधकार में कोई वस्तु दिखता है, स्थाणुर्वा
पुरुष, पहले तो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा आलोचन होता है, मन के द्वारा मनन होता है, स्थाणुरुवा पुरुष हुआ, फिर उसके बाद निश्चय होता है कि स्थाणु एव अथवा पुरुष है एव, उसके बाद बुद्धि का अध्यवसाय होता है, ममेदम कर्तव्यम इत्यादि। आ गया समझ में? तो दोनों का उदाहरण मिल गया। कभी कभी तो चतुष्टय की वृत्ति युगपत होती है, कभी कभी क्रमशश्च। तो तस्य चतुष्टयस्य वृत्ति युगपत, तस्य चतुष्टयस्य वृत्ति क्रमशश्च निर्दिष्टा, उभयथापि वृत्ति निर्दिष्टा। दृष्टे तथाप्य दृष्टे, दृष्टे ये प्रत्यक्ष स्थल के लिए नहीं है, दृष्टे इत्युक्ते प्रत्यक्ष स्थल में और अनुमान स्थल में भी, दोनों स्थल में, चाहे प्रत्यक्ष स्थल में वृत्ति हो चाहे अनुमान आगम स्थल में वृत्ति हो, चतुष्टयी की जो वृत्ति है युगपत भी होती है और क्रमशः भी होती है। दृष्टे इत्युक्ते प्रत्यक्ष स्थले, अदृष्टे इत्युक्ते अनुमानादि स्थले। समझ में आ गया? अदृष्ट के लिए थोड़ी सी विशेषता है, अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति, अदृष्टे त्रयस्य अदृष्ट जो अनुमानादि स्थल है, त्रयस्य मतलब मन बुद्धि जो अहंकार है उनकी तत्पूर्विका इत्युक्ते दृष्टपूर्विका प्रत्यक्ष पूर्विका एवं वृत्ति ही भवति। समझ में आ गया? अनुमान आदि स्थल में मन बुद्धि अहंकार की कोई वृत्ति होगी तो कैसी होती है? प्रत्यक्ष पूर्वक ही होती है। समझ में आ गया? दूसरी बात, चतुष्टय की जो वृत्ति है युगपत अथवा क्रमशश्च, वो दृष्ट के लिए है अदृष्ट के लिए है? दृष्टे तथा अदृष्ट दोनों के लिए, दृष्ट में हो चाहे अदृष्ट विषय में। अदृष्ट विषय मतलब अनुमान शब्द आदि के विषय में भी ये जो चतुष्टय की वृत्ति है वो युगपत भी हो सकती है, क्रमशश्च भी हो सकती है। लेकिन अदृष्ट के लिए एक विशेषता है, अदृष्ट के लिए जो त्रय की वृत्ति होती है मन बुद्धि अहंकार की, वो कैसी होती है? दृष्ट पूर्विका एवं होती है। तत्पूर्विका इत्युक्ते दृष्ट पूर्विका प्रत्यक्ष पूर्विका। ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान आदि की प्रवृत्ति होती है, ये सामान्य नियम है। अनुमान में और प्रत्यक्ष में कार्य कारण भाव संगति बताते हैं। अनुमान का कारण होता है कौन? प्रत्यक्ष। महानस में धूम और वन्नी का पहले प्रत्यक्ष करेंगे तभी जा करके पर्वत में धूम के द्वारा वन्नी का अनुमान कर सकते हैं। प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान आदि की प्रवृत्ति होती है।